चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। यहाँ पर कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन के माध्यम से समझेंगे छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक इतना 6/9/2023 द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 2 के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ जनजातीय तथा अनुसूचित जनजाति अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्ग सेवा भर्ती नियम 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 2 अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 2 के 300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक इतना तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है। यहाँ है सबसे पहले पदों का विवरण। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 2 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 2 का विकलांग पद। यहाँ पर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या है। अनारक्षित में 114 है, अनुसूचित जाति में 33, अनुसूचित जनजाति में 87, अन्य पिछड़ा वर्ग में 37 है। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद अनारक्षित में 34, अनुसूचित जनजाति 9, अनुसूचित जनजाति 34, अन्य पिछड़ा वर्ग 11। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद भी दिए गए हैं। अनारक्षित 11, अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 8, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 और सबसे नीचे दूसरा कॉलम में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 2 का विकलांग पद 29 है। इस प्रकार से कुल मिला के 300 पद रिक्त हैं। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 2 वेतनमान रुपये 5200, 20,200 प्लस ग्रेड वेतन 2400, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 है। शैक्षणिक अर्हताएँ 12वीं पास, हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण, कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्य दी जाएगी। यहाँ पर सबसे नीचे नियम और शर्तें दिया गया है। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। पदों की संख्या कम अधिक करने के लिए अधो हस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा। समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के ज्ञापन क्रमांक FAF-12/2014 सरल क्रमांक 26 दिनांक 25/9/2014 के परिशिष्ट के सरल क्रमांक 48 एवं 61 पर वार्डन मेट्रन के लिए निःशक्तता अमान्य की गई है। विभाग के छात्रावास अधीक्षक का कार्य प्रकृति भी उपरोक्त दर्शित सरल क्रमांक 48 एवं 61 के अनुरूप ही होने के कारण अधीक्षकों को निःशक्तता अमान्य करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5/162/2023 69/14 निःशक्तता अमान्य करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 05/162/2023 69/14 दिनांक 12/9/2023 द्वारा संचालक समाज कल्याण संचालनालय रायपुर को प्रेषित तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक सहस्था 05/162/2023 77/11 दिनांक 4/10/2023 द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र के निर्णय अध्याधीन होगा। कंप्यूटर प्रशिक्षित चौथा नंबर है कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्य दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग अ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उपरोक्त पदों के
पर चयन के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। 7वां बिंदु है आयु सीमा दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों प्रावधान अनुसार होगा। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दो हस्ताक्षरकर्ता का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। पदस्थापना के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। 9वां बिंदु है विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP क्रमांक 69/668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगा। 10वां बिंदु है चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 11वां चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। 12वां बिंदु यह नियुक्ति पूर्णतः स्थायी है एवं नियुक्ति के निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यता पूर्ण होना चाहिए। उसके पश्चात प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जाएगा। 14वां बिंदु है आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के सूचना पोर्टल पर देखी जा सकती है। साथ ही वेबसाइट https://magistrate.gov.in पर भी उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त न होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। इस प्रकार से अधीक्षक भर्ती की सेवा और शर्तें लागू है। तब तक आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।